सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ट्रेडर को आनी ही आनी चाहिए, चाहे तुम स्टॉक ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो या फिर फॉरेक्स करते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें चार्ट रीड करना सिखाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट आर कैंडल स्टिक्स। सो कैंडल स्टिक्स आर द लैंग्वेज इन विच वी टॉक टू द मार्केट। मतलब जैसे इफ़ सपोज अपन को कंप्यूटर से बात करनी है, सो अपन को चाहिए पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। अगर अपन को कंप्यूटर से नेटवर्क बढ़ाना है या फिर कम्युनिकेशन करना है तो अपन ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो वैसे ही चार्ट का रहता है। अपन को अगर चार्ट समझना है, चार्ट रीड करना है, चार्ट क्या कहना चाहता है, तो अपन को कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बिना कैंडल स्टिक्स के अपन चार्ट रीड नहीं कर पाते, मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर क्या बायस है मार्केट का। सो कैंडल स्टिक्स चार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे बाय विच ट्रेडर रीड प्राइस मूवमेंट। सो कैंडल स्टिक्स अपन को ये भी बताता है कि क्या प्राइस मूवमेंट चल रहा है, चाहे से वो स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो। हर कैंडल अपन को कुछ ना कुछ प्राइस की स्टोरी बताती है। फिर उसके बाद जो कैंडल स्टिक्स होती है वो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ये कैंडल स्टिक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कैंडल स्टिक। तो इसमें अपने एक ओपन होता है, जहाँ से कैंडल स्टिक ओपन होती है, इसको अपन ओपन बोलते हैं। ये लो होता है जहाँ तक प्राइस गया है। ये क्लोज होता है जहाँ पे कैंडल स्टिक ने क्लोजिंग दी है अपनी। और ये हाई होता है जहाँ तक मार्केट अपना हाई बना के आया है। ठीक है, इसको अपन विक बोलते हैं, इसको अपन बॉडी बोलते हैं कैंडल स्टिक की। ठीक है, तो कुछ लोग विक को शैडो भी बोलते हैं, लेकिन अपन इसको विक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वाई डू ट्रेडर्स यूज़ कैंडल स्टिक। सो सिर्फ कैंडल स्टिक ही यूज़ क्यों करते हैं ट्रेडर? दे आर मैनी मल्टीपल थिंग्स, लेकिन सिर्फ कैंडल स्टिक ही यूज़ क्यों करते हैं? कैंडल स्टिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैंडल स्टिक में मार्केट का पूरा पिक्चर दिखता है एक बार में। मार्केट ने कैसे पास्ट में बिहेव किया है वो अपन कैंडल स्टिक से इजीली रीड कर पाते हैं। इसलिए अपन कैंडल स्टिक्स को यूज़ करते हैं चार्ट को रीड करने के लिए। उसके बाद स्पॉट पैटर्न क्विकली, इससे अपन पैटर्न स्पॉट कर सकते हैं ईजिली। जो मार्केट्स में पैटर्न होते हैं, आगे आप चल के सीखोगे कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो वो अपन को ईजिली दिख जाते हैं कैंडल स्टिक की वजह से। तीसरी सबसे मेन चीज़, ये हर मार्केट पे वर्क करती है, चाहे से स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या फिर गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ हो। कैंडल स्टिक्स हर चार्ट पे वर्क करती है। उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी बताती है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। मार्केट की साइकोलॉजी कैंडल स्टिक्स से अपन बहुत इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। दुनिया में 100 टाइप्स की कैंडल स्टिक्स बना रखी है दुनिया में लोगों ने, लेकिन जो अपन जानेंगे वो है सिर्फ 3 टाइप्स की कैंडल स्टिक, बाकी सब इससे ही बनती है। अगर तुमने ये तीनों में मास्टरी कर ली तो तुम्हें बाकी सब कुछ सीखने की, नॉइस जो भी है इंटरनेट पे, वो सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यूट्यूब पे इतना नॉइस इसलिए है क्योंकि अगर उनका कोर्स कोई बाय नहीं करेगा, अगर वो कुछ नया बताएंगे नहीं अपने कोर्स में, तो उनका कोर्स बाय क्यों करेगा कोई? इसलिए इतनी टाइप्स की कैंडल स्टिक्स के पैटर्न बना दिए लोगों ने। सिर्फ 3 सिंपल कैंडल स्टिक जान लो, यही इस पे ही पूरा मार्केट वर्क करता है। यही 3 टाइप्स की मेन कैंडल स्टिक है। अगर तुमने इनको मास्टरी कर ली तो बाकी सब कुछ सीखने की तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पहली बात। तो सबसे पहले अपनी कैंडल स्टिक जो आती है वो डोमिनेंस कैंडल है। डोमिनेंस कैंडल क्या बताती है अपन को? डोमिनेंस कैंडल अपन को बताती है कि मार्केट में क्या कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है। एक जो बड़ी सी ये जो डोमिनेंस कैंडल है ना, ये अपन को बताती है कि मार्केट में कौन कंट्रोल ले रहा है अभी, बायर्स ले रहे हैं या फिर सेलर्स कंट्रोल में ले रहे हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक की सबसे बढ़िया जो कैंडल होती है वो एक डोमिनेंस कैंडल होती है। इसमें अपन इजीली रीड कर पाते हैं कि कहाँ जा रहा है मार्केट। जो डोमिनेंस कैंडल होती है उसमें 90%, कम से कम 90% बॉडी होनी चाहिए और 10% विक होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। जो भी अपन डोमिनेंस कैंडल स्पॉट करेंगे चार्ट में, अभी कराऊंगा, तो उसमें 90% अपनी बॉडी रहेगी और 10% विक रहेगी। ठीक है,
सो अब अपनी दूसरी कैंडल आती है, वो है रिजेक्शन कैंडल। अब रिजेक्शन कैंडल क्या शो करती है? रिजेक्शन कैंडल शो करती है कि प्राइस ने रिजेक्ट किया है अपने जोन से। ये जो तुम सेल वाली अब जो कैंडल देख रहे हो रेड कलर की, ये पहले ऐसे थोड़ी ना थी, ये पहले ऐसे थी, इस टाइप में। फिर सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को पुश डाउन किया नीचे की तरफ आया प्राइस, और प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ दी थी? यहाँ दे दी अपने प्राइस ने क्लोजिंग। तो जिसकी वजह से इस कैंडल में कौन जीता? सेलर्स जीते। ठीक है, वैसा ही अपना ये है। इस प्राइस, ये जो कैंडल स्टिक की, इसमें प्राइस ऐसा था, लेकिन एकदम से बायर्स आए और प्राइस ने अब क्लोजिंग दे दी किधर की तरफ? इधर की तरफ। पहले ये रेड कैंडल थी, लेकिन बाद में एकदम से बायर्स आए और बायर्स ने पूरा प्राइस रिजेक्ट कर दिया। और ये जो कैंडल स्टिक, ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल होती है, ईजी होती है स्पॉट करने में, और ये एकदम क्लियर स्टोरी बताती है कि बायर्स जीत रहे हैं या फिर सेलर्स जीत रहे हैं। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा चलता है बायर्स और सेलर्स का, ये एंड में जहाँ भी जाती है वही मार्केट जाता है। और इसको अपन रिवर्सल सिग्नल भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऑफनली रिजेक्ट होता है, रिवर्सल होता है, सॉरी। और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी भी होती है कि ये वर्क करे। ओके, अब तीसरी कैंडल है अपनी कंफ्यूजिंग कैंडल। कंफ्यूजिंग कैंडल अपन को क्या शो करती है? कि मार्केट अभी कंफ्यूज है, कि मार्केट में अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है। अगर तुम ये सपोज करो, ये कैंडल देखो, तो इस कैंडल ने अपनी बीच में क्लोजिंग दी है, मतलब इसमें जो बॉडी है वो तो सिर्फ 10% है, और ये जो विक है ये 90% है। अब डोमिनेंस कैंडल में उल्टा था, डोमिनेंस कैंडल में जो बॉडी थी वो 90% थी और विक थी 10%। इस कैंडल में उल्टा है उसका, तो ये कंफ्यूजिंग कैंडल है। मतलब मार्केट ही कंफ्यूज है कि वो जाना कहाँ चाहता है। तो अपन इसमें बाय या सेल करने का सोचेंगे? ऑब्वियसली नो, ना अपन इसमें बाय करेंगे ना अपन इसमें सेल करेंगे, और सेम कैंडल इसमें, ना अपन इसमें बाय करेंगे ना इसमें सेल करेंगे। जो मैं प्रेफर करता हूँ और आपको भी यही करना है कि इसके बाद जो भी कैंडल बनेगी उसका कंफर्मेशन लेना है। अगर ये कैंडल बनी और आपने सोचा कि बाय करना है, तो आपको चाहिए कंफर्मेशन। इसके हाई जैसी क्रॉस होगा तब अपनी एंट्री बनेगी। ये इस वाली कैंडल का रहता है, तो इस वाली कैंडल में इसका लो क्रॉस होगा और तब अपनी एंट्री बनेगी डाउन साइड के लिए। ओके, सो अब अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलेंगे और कुछ ये 3 टाइप्स की कैंडल स्पॉट करेंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो मेरे सामने ये गोल्ड का चार्ट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो अब सबसे पहले अपन इसमें कम से कम 10 डोमिनेंस कैंडल स्पॉट करेंगे। एक ये रही, दिस इज डोमिनेंस कैंडल, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंस कैंडल, दिस इज ऑल्सो डोमिनेंस कैंडल। अब अपन इसमें सेल का सोचेंगे। ये जो कैंडल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो अपन इसमें सेल का सोच सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसमें सेल का सोचेगा बिना कोई कंफर्मेशन के। और जिसने भी सेल किया होगा तो तुमने देखा होगा कि क्या प्राइस गया है इसके बाद। ये सेलिंग का डोमिनेंस कैंडल है, क्या इस पर अपन बाय करेंगे? नहीं। अभी इसमें देखो प्राइस तो चला गया लेकिन ऊपर, लेकिन अपन इसमें जब मार्केट में बैठे होंगे तब अपन इसमें सेल नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस कैंडल है सेलर्स की। उसके बाद ये डोमिनेंस कैंडल है, ये डोमिनेंस कैंडल है, ये सेलिंग वाली डोमिनेंस कैंडल होगी, और एक ये होगी सेलिंग में, ये रही। देयर आर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स जो डोमिनेंस कैंडल है, बहुत सारी है। तुम देखोगे, खुद करोगे तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सारी मिल जाती है। अब उसके बाद अपन करेंगे रिजेक्शन कैंडल फाइंड आउट। अब देखो ये वाली कैंडल, दिस इज द रिजेक्शन कैंडल, दिस इज द रिजेक्शन कैंडल। और उसके बाद देखो प्राइस शू, और स्पॉट करते हैं अपन रिजेक्शन कैंडल्स। वी कैन कंसिडर इट एज अ रिजेक्शन कैंडल, दिस वन, ग्रीन वन, ये ग्रीन वाली, एक ये है, दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन कैंडल। एंड जस्ट सी, जिसमें बहुत प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट डाउन या फिर अप जाने की, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्शन कैंडल पे जब भी बनती है अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है,
ये इसमें विक है, इसको भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटी विक है, लाइक इसको भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद सीधा प्राइस में, सीधा प्राइस क्या डंप हुआ है गोल्ड, ठीक है। सो अब अपन स्पॉट करेंगे कंफ्यूजिंग कैंडल। दिस इज अ कंफ्यूजिंग कैंडल। तो आप इसमें बाय या सेल करोगे? नहीं, अपन इस पर ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। और तुम देख भी सकते हो ना, प्राइस ने अभी तक कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है, सिर्फ विक मार मार के नीचे गया है प्राइस। अगर इसमें किसी ने बाय भी किया होगा तो सबका स्टॉप लॉस लग गया होगा एक कैंडल में। सो वी कांट ट्रस्ट ऑन कंफ्यूजिंग कैंडल। अब जैसे ये वाली कैंडल है कंफ्यूजिंग कैंडल, अब ये वाली जो कंफ्यूजिंग कैंडल है, इसने देखो यहाँ पे अपना लो अपना क्रॉस कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। येस वी कैन। अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है तो वी कैन सेल इट हेयर। और तुम देख भी सकते हो क्या प्राइस गया है। उसके बाद इफ़ यू जस्ट टेक अ लुक, एक ये देखो, ये कंफ्यूजिंग कैंडल है। एक देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है और कंफ्यूजिंग कैंडल भी बनी है, 2 कैंडल बनी है यहाँ पे लगातार। तो ये कितना अच्छा सेटअप है बाय करने का। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है प्राइस, और प्राइस ने क्लोजिंग भी दी है लगभग, तो यहाँ से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या प्राइस क्या है। इट इज़ अराउंड 102 पिप्स, वाओ 1020 पिप्स, सॉरी। और अगर किसको पिप्स वगैरह समझ में नहीं आते तो मैं पिप्स पे भी वीडियो बना दूंगा, जैसे आप कमेंट कर देना अगर आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए नेक्स्ट। दिस वन, लुक एट द प्राइस, कंफ्यूजिंग कैंडल क्रॉस हुआ एंड जस्ट बूम, लिटरली बूम। सी भाई, यू कैन सी द प्राइस आपकी आंखों के सामने से। यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग कैंडल दी, इसमें क्लोजिंग नहीं आई है सही से, सो वी कांट गो फॉर शॉर्ट। ये देखो, एक ये कंफ्यूजिंग कैंडल दी लगभग, और ये यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी एक, यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग एंड जस्ट बूम, लिटरली बूम, सब आपके सामने है। एक ये भी देख सकते हो तुम, ये वाली कंफ्यूजिंग कैंडल है, क्लोजिंग अब नीचे आई है इसकी, और सब देख सकते हो आप। क्रेजी, लिटरली क्रेजी। दिस इज ऑल्सो अ रिजेक्शन कैंडल, क्लोजिंग ही बहुत नीचे आई है, और लाइक नाउ यू कैन सी द प्राइस ऑल्सो कि कितना नीचे डंप हुआ है गोल्ड। ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल आप बताना कि कमेंट में कि कौन सी कैंडल बनी है इसमें, ठीक है। मैं देखता हूँ किस को मेरी बातें समझ में आई है, किस को नहीं आई है। ओके गाइस, सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो कि कौन सी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और जस्ट सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कंटेंट आता रहता है मेरे चैनल पे। यह सभी नया है बट अपन इसको ग्रो करेंगे। और आप लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ब्रोकर वगैरह की खोलना है, अकाउंट खोलना है, तो नीचे लिंक दे रखी है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ करंटली, ब्रोकर फॉर गोल्ड एंड क्रिप्टो। आप उसमें अकाउंट खोल सकते हो अपना। सो या हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, या बाय।